तो हेलो फ्रेंड, यदि आप यूपी से हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका यानी आपके लिए सुनहरा मौका। साथ में यदि आप यूपी में हैं, यूपी में आप रहते हैं, यूपी में आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, किसी भी जगह आप पढ़ते हैं, चाहे आप बीए करते हो यूपी से या फिर साथियों आप एमए कर रहे हैं या फिर कोई आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर साथियों आप बीएड कर रहे हैं या फिर आप एमएड कर रहे हैं साथियों, या फिर आप कोई मेडिकल लाइन से अध्ययन कर रहे हैं, यानी मेडिकल लाइन से आप पढ़ रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब यह साथियों कि यदि आप यूपी में रहते हैं और यूपी में ही साथियों आप पढ़ते हैं तो आपको स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट साथियों वितरण किया जा रहा है वो आपको आज नहीं तो कल साथियों जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा साथियों? क्योंकि देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है आगामी वित्तीय वर्ष में जो 15 लाख क्या किया है, 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट वितरित करेगी। क्योंकि वो आपको 15 लाख, कितना लाख, 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट वितरित करेगी। और इसके लिए बजट में 4000 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है। और वित्त मंत्री जो सुरेश खन्ना ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों 49.86 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कर चुकी है। ठीक है, और आगामी वित्तीय वर्ष में भी इस योजना के तहत जो है टैबलेट और लैपटॉप का उपलब्ध कराए जाएंगे, यानी आगे भी अगले भी वर्ष में साथियों आपको दिया जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है, क्योंकि आप चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे जब से यूपी में कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं तो आपको आज नहीं तो कल स्मार्टफोन या फिर टैबलेट साथियों ज़रूर मिलेगा। बाकी उसके लिए आपको ई-केवाईसी करना ज़रूरी है। और ई-केवाईसी क्यों किया जा रहा है? ई-केवाईसी जो है आपको डिजी शक्ति पोर्टल पे जाके साथियों आपको अपनी ई-केवाईसी को भी वेरीफाई करना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ई-केवाईसी करवाया जा रहा है या इसलिए करवाया जा रहा है कि आपके नाम पर कोई फर्जीवाड़ा, कोई डुप्लीकेट जो है किसी को स्मार्टफोन या फिर टैबलेट ना ले सके। इसलिए साथियों आपका डी शक्ति पोर्टल पे जाके ई-केवाईसी को कराया जा रहा है कि आपके नाम पे कोई फर्जी जो है स्मार्टफोन या टैबलेट ना ले सके। इसीलिए साथियों आपको ई-केवाईसी डी शक्ति पोर्टल के माध्यम से कराया जा रहा है। साथियों हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत यानी स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनकी कौशल विकास में मदद करने के लिए इस योजना के युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। किसके रूप में साथियों? जो यह योजना है स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना, इस योजना की जो शुरुआत है वह वर्ष 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साथियों की गई थी। जिसके बाद साथियों वर्ष 2023 में इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों तक यानी आगे 5 वर्ष तक भी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे जो भी मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट साथियों वितरित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है साथियों इस योजना की शुरुआत जो है 2021 में किया गया था और 2023 में इसी योजना के अंतर्गत बताया गया था कि आगे 5 वर्षों तक भी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क जो है स्मार्टफोन और टैबलेट का जो वितरण है वह किया जाएगा। यह निर्णय साथियों लिया गया था यूपी सरकार के द्वारा। तो साथियों आपका कहने का मतलब हमारा यह है कि यदि आप यूपी में पढ़ रहे हैं, यूपी में आप रह रहे हैं साथियों, तो आज नहीं तो कल आपको जो यूपी सरकार के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो आपको फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा? जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई मेडिकल लाइन से पढ़ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप बीए एमए कर रहे हैं, एकल विषय से पढ़ रहे हैं, कुछ भी साथियों आप कर रहे हैं यूपी में, तो आपको काम केवल यही करना है कि आपको अपने एचडी सेंटर से एक बार संपर्क करना है। और संपर्क करने के बाद आपको डिजी शक्ति पोर्टल पे आकर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से आपको अपनी ई-केवाईसी को वेरीफाई करना है। ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके आपको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप डी शक्ति पोर्टल पे आके अपनी ई-केवाईसी को ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डी शक्ति पोर्टल को जब ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा आधार प्रमाणीकरण के लिए यूजर मैनुअल। यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है कि किस प्रकार से आपको अपनी
ई-केवाईसी करना है, इसको आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप डी शक्ति पोर्टल पे आके बहुत आसानी से अपनी ई-केवाईसी क्या कर पाएंगे साथियों, कंप्लीट कर पाएंगे। और यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और साथियों अभी भी आपका स्मार्टफोन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण साथियों चल रहा है किसी किसी जिले में, और लगभग अभी 3 दिन के अंदर ही साथियों आपको लगभग 75,000 युवाओं को जो है क्या है इसका लाभ प्राप्त हुआ है। कितना? 3 दिन के अंदर साथियों लगभग 75,000 युवाओं को जो है इस योजना के तहत स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा, हमने आपको बता भी दिया है, ठीक है, कैसे कैसे आपको मिलेगा और क्या क्या आपको करना। देखिए जितनी भी आपको जानकारी इसके तहत आपको लेनी है, सारी जानकारी आपको अपने एचडी सेंटर से ही लेनी होगी, क्योंकि आपके एचडी सेंटर के द्वारा ही आपका जो डिटेल होगा वह ई-केवाईसी मतलब डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद आप यहां से आके अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करेंगे। ई-केवाईसी जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपके एचडी सेंटर के द्वारा ही, चाहे मैसेज के द्वारा, चाहे फ़ोन कॉल के द्वारा, चाहे ईमेल के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आपको फला दिन स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा। तो आप उस दिन जाके अपने कॉलेज, अपने अध्ययन केंद्र पर वहाँ से जाके अपने स्मार्टफोन और टैबलेट को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है साथियों। नमस्कार, जय हिंद।